जय श्री कृष्ण। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अध्याय 18 श्लोक 62। व्याख्या। मनुष्य में प्रायः यह एक कमजोरी रहती है कि जब उसके सामने संत महापुरुष विद्यमान रहते हैं तब उसका उन पर श्रद्धा विश्वास एवं महत्व बुद्धि नहीं होती। अति परिचयादवज्ञा अर्थात जहाँ किसी से अति परिचय होता है वहाँ उसकी अवज्ञा होती है, परंतु जब वे चले जाते हैं तब पीछे वह रोता है, पश्चाताप करता है। ऐसे ही भगवान अर्जुन के रथ के घोड़े हाँकते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। वे ही भगवान जब अर्जुन से कहते हैं कि शरणागत भक्त मेरी कृपा से शाश्वत पद को प्राप्त हो जाता है और तू भी मेरे में चित्त वाला होकर मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, तब अर्जुन कुछ बोले ही नहीं। इससे यह संभावना भी हो सकती है कि भगवान के वचनों पर अर्जुन को पूरा विश्वास न हुआ हो। इसी दृष्टि से भगवान को यहाँ अर्जुन के लिए अंतर्यामी ईश्वर की शरण में जाने की बात कहनी पड़ी। तमेव शरणं गच्छ, भगवान कहते हैं कि जो सर्वव्यापक ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है और सबका संचालक है, तो उसी की शरण में चला जा। तात्पर्य है कि सांसारिक उत्पत्ति, विनाशशील पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किसी का किंचिन मात्र भी आश्रय न लेकर केवल अविनाशी परमात्मा का ही आश्रय ले ले। पूर्व श्लोक में यह कहा गया कि मनुष्य जब तक शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं मेरापन का संबंध रखता है तब तक ईश्वर अपनी माया से उसको घुमाता रहता है। अब यहाँ एव पद से उसका निषेध करते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि शरीर रूपी यंत्र के साथ किंचिन मात्र भी मैं मेरापन का संबंध न रखकर तो केवल उस ईश्वर की शरण में चला जा। सर्वभावेन, सर्वभाव से शरण में जाने का तात्पर्य यह हुआ कि मन से उसी परमात्मा का चिंतन हो, शारीरिक क्रियाओं से उसी का पूजन हो, उसी का प्रेम पूर्वक भजन हो और उसके प्रत्येक विधान में परम प्रसन्नता हो। वह विधान चाहे शरीर, इंद्रिया, मन आदि के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उसे भगवान का ही किया हुआ मानकर खूब प्रसन्न हो जाए कि अहो भगवान की मेरे पर कितनी कृपा है कि मेरे से बिना पूछे ही मेरे मन बुद्धि आदि के विपरीत जानते हुए भी केवल मेरे हित की भावना से मेरा परम कल्याण करने के लिए उन्होंने ऐसा विधान किया है। तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भगवान ने पहले यह कह दिया था कि मेरी कृपा से शाश्वत पद की प्राप्ति हो जाती है। 56वां श्लोक। और मेरी कृपा से तू संपूर्ण विघ्नों से तर जाएगा। 58वां श्लोक। वही बात यहाँ कहते हैं कि उस अंतर्यामी परमात्मा की कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान पद को प्राप्त कर लेगा। गीता में अविनाशी पद को ही परा शांति नाम से कहा गया है, परंतु यहाँ भगवान ने परा शांति और शाश्वत स्थान परम पद दोनों का प्रयोग कर एक साथ किया है। अतः यहाँ परा शांति का अर्थ संसार से सर्वथा उपरति और शाश्वत स्थान का अर्थ परम पद लेना चाहिए। भगवान ने तमेव शरणं गच्छ पदों से अर्जुन को सर्वव्यापी ईश्वर की शरण में जाने के लिए कहा है। इससे यह शंका हो सकती है कि क्या भगवान श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है, क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण ईश्वर होते तो अर्जुन को उसी की शरण में जा ऐसा परोक्ष रीति से नहीं कहते। इसका समाधान यह है कि भगवान ने सर्वव्यापक ईश्वर की शरणागति को तो गुहायतम तरम 1863 अर्थात गुहाय से गुहायतर कहा है, पर अपनी शरणागति को सर्व गुहायतमम 1864 अर्थात सबसे गुहायतम कहा है। इससे सर्वव्यापक ईश्वर की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण बड़े ही सिद्ध हुए। भगवान ने पहले कहा है कि मैं अजन्मा, अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। 4 अध्याय का 6वां श्लोक। और मैं संपूर्ण यज्ञ और तपों का भोक्ता हूँ, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूँ
और संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हूँ, ऐसा मुझे मानने से शांति की प्राप्ति होती है। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। परंतु जो मुझे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और सबका मालिक नहीं मानते, उनका पतन होता है। 9वें अध्याय का 24वां श्लोक। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक से ही भी भगवान श्री कृष्ण का ईश्वरत्व सिद्ध हो जाता है। इस अध्याय में ईश्वरः सर्वभूतानां हयेद शेर्जुन तिष्ठति। 1861 पदों से अंतर्यामी ईश्वर को सब प्राणियों के हृदय में स्थित बताया है। और 15वें अध्याय में सर्वस्य चाहम हदि सन्निविष्टः 15 पदों से अपने को सबके हृदय में स्थित बताया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अंतर्यामी परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण दो नहीं हैं, एक ही हैं। जब अंतर्यामी परमात्मा और भगवान ईश्वर श्री कृष्ण एक ही हैं, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तमेव शरणम गच्छ क्यों कहा? इसका कारण यह है कि पहले 56वें श्लोक में भगवान ने अपनी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति होने की बात कही और 58वें श्लोक में अर्जुन को अपने परायण होने की आज्ञा देकर मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, यह बात कही। परंतु अर्जुन कुछ बोले नहीं, अर्थात उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। इस पर भगवान ने अर्जुन को धमकाया कि यदि अहंकार के कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। 59वें और 60वें श्लोक में कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस प्रकार अहंकार का आश्रय लेकर किया हुआ तेरा निश्चय भी नहीं टिकेगा और तुझे स्वभावज कर्मों के परवश होकर युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान के इतना कहने पर भी अर्जुन कुछ बोले नहीं, अतः अंत में भगवान को यह कहना पड़ा कि यदि तू मेरी शरण में नहीं आना चाहता तो सबके हृदय में स्थित जो अंतर्यामी परमात्मा है उसी की शरण में तू चला जा। वास्तव में अंतर्यामी ईश्वर और भगवान श्री कृष्ण सर्वथा अभिन्न है, अर्थात सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान ईश्वर ही भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण ही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान ईश्वर हैं। परिशिष्ट भाव। जीव ईश्वर का ही अंश है, इसीलिए भगवान ईश्वर की ही शरण में जाने के लिए कहते हैं। ईश्वर के शरण होने से अहंकार नहीं रहता। जब तक जीव ईश्वर के वश शरण में नहीं होता तभी तक वह प्रकृति के वश में रहता है। वह जितना जितना जड़ता की ओर जाता है उतनी उतनी आसुरी संपत्ति आती है और जितना जितना चिन्मयता की ओर जाता है उतनी उतनी देवी संपत्ति आती है। ओम तत्सत।